ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए उसमें ट्रांजिस्टर लोड लाइन। ठीक है, सबको ऑडियो क्लियर आ रहा है? ऑडियो क्लियर है? लवकेश, ऑडियो क्लियर आ रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑडियो आ रहा है आप लोगों को क्लियर? ओके, तो हेडिंग डाल लीजिए उसमें लोड लाइन। कहाँ गए इन लोग सब? ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए, स्टार्ट करते हैं इसमें। तो उसमें नोट करिए पहले, ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन को, ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए लोड लाइन का कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट किए, लोड लाइन may be defined as, load line may be defined as the locus of, load line may be defined as the locus of ऑपरेटिंग पॉइंट। लोकस का मतलब क्या होता है? बिंदुपत, है ना, बिंदुपत को बोलते हैं लोकस। तो लोकस ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट on the output characteristics, on the output characteristics of transistor, on the output characteristics of transistor, full stop। It is the line, it is the line on which the, on which the operating point, on which the operating point moves, 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 on which the operating point moves when AC signal, when AC signal is applied to the transistor, when AC signal is applied to the transistor। ठीक है, तो अब इसको समझेंगे, है ना, कि ये होता क्या है। ठीक, बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ट्रांजिस्टर की लोड लाइन देख रहे हैं। तो ट्रांजिस्टर की लोड लाइन का क्या मतलब होता है कि ट्रांजिस्टर का जो ऑपरेशन है उसको यदि हमको समझना है, ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए? उसकी लोड लाइन को समझना पड़ेगा, ठीक है, कि ट्रांजिस्टर कैसे ऑपरेट करता है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे कॉमन एमीटर की, है ना, तो सबसे ज्यादा यूज किसका करते हैं हम? कॉमन एमीटर का करते हैं। तो जो उसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लेते हैं हम? एक लोकस लेते हैं, एक बिंदु पथ लेते हैं, ठीक है, और उस बिंदु पथ पर, उस लोकस पर जो ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट होता है वो उस बिंदु पथ पर, उस लोकस पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जिस बिंदु पथ पर, जिस लोकस पर ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट प्रेजेंट होता है, स्थित होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसकी लोड लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम ट्रांजिस्टर को क्या करते हैं? एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं,
तो उसका ऑपरेटिंग पॉइंट उसी बिंदु पथ पे क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, उसको समझेंगे, अभी नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा उसको आपको टाइम लगेगा समझने में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि सबसे ज्यादा यूज किसका करते हैं हम, कॉमन एमिटर कनेक्शन का, तो उसी के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं। कि ये हमारी सप्लाई है पॉजिटिव वीसीसी और ये हमारा कलेक्टर रेजिस्टेंस है जिसको हम क्या बोलते हैं, आरसी। ये ऐसे समझने में दिक्कत होगा तो नॉर्मल डायग्राम बना लेते हैं जैसे अभी तक हमने बनाया है। ठीक है, तो अभी तक हमने इस प्रकार से डायग्राम बनाया है ना, वैसे। तो इसमें क्या देते हैं यहाँ पे, इनपुट, ठीक, और इसको क्या बोलते हो, लोड रेजिस्टेंस, कलेक्टर रेजिस्टेंस आरसी, और इसके अक्रॉस क्या लेते हैं यहाँ पे, आउटपुट लेते हैं। इसको बोलते हैं वीबीबी, बेस बायसिंग वोल्टेज है, और ये वीसीसी कलेक्टर बायसिंग वोल्टेज है। ठीक है, और इसको बेस को हम पढ़े थे यहाँ पे क्या देते हैं, इसको ये इनपुट यहाँ पे देते हैं। तो ये बेस को हम यहाँ पे इनपुट देते हैं, इस प्रकार से हमने पढ़ा था। ठीक है, दूसरा पढ़ा था यहाँ पे जो करंट होती है उसको क्या बोलते हो, बेस करंट। यहाँ पे जो वोल्टेज होती है उसको क्या बोलते हैं, वीबी, बेस एमीटर वोल्टेज। ठीक, तो जब हम यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या फ्लो होती है, यहाँ पे करंट, कलेक्टर करंट यहाँ पे फ्लो होती है। ठीक, तो जब कलेक्टर करंट यहाँ पे फ्लो होगी तो इस आरसी में क्या करेगी, वो ड्रॉप करेगी, एंड उसके बाद में हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा वीसी। बात समझ में आई? तो हमको पता है कि करंट जब यहां से एंटर करेगी तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे क्या करेगी, नेगेटिव वोल्टेज ड्रॉप करेगी। ये पॉजिटिव और ये क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर में जो इसका जो आउटपुट लूप है, ये आउटपुट लूप है, इस आउटपुट लूप का इक्वेशन यदि हम देखें और इसमें यदि हम क्या करेंगे, यहाँ पे केवीएल अप्लाई करेंगे, तो केवीएल अप्लाई करने पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे नेगेटिव से कहां जाओगे, पॉजिटिव, तो क्या लोगे उसको, यहाँ पे वीसीसी लोगे। ठीक है, प्लस करंट के फ्लो के डायरेक्शन में जाओगे तो क्या लिखोगे उसको, माइनस आईसीआरसी लोगे। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव आओगे, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव आओगे तो क्या लिखोगे उसको, माइनस, तो उसको क्या लिखेंगे, माइनस वीसी। ठीक है, तो इन सब का जो एल्जेब्रिक सम होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि VCC इज इक्वल टू क्या होता है, ICRC प्लस क्या होता है, VC होता है। ठीक, तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन है कि यहाँ पे जो VCC है, इस VCC की वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो ICRC ड्रॉप प्लस क्या होगा, VC होगा। ठीक है, अब यदि हम यहाँ पे I की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो इसको क्या करोगे, यहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे, तो ट्रांसफर करोगे तो क्या होगा, VCC माइनस क्या होगा, VC अपॉन क्या होगा, RC होगा। ठीक, तो ये इक्वेशन जो है ये आपको हमेशा याद रखना है ट्रांजिस्टर के लिए, कि ट्रांजिस्टर की आउटपुट जो वोल्टेज है VCC वो किसके इक्वल होगी, हमेशा VCE प्लस क्या होगा, ICRC होगा। ठीक है, और इसको हम इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको और क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे VCC अपॉन RC, और माइनस क्या लिख सकते हैं, VC अपॉन क्या लिख सकते हैं, RC लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि जो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है ना, स्लोप का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस क्या होता है c। ठीक है, तो इसका इक्वेशन होता है, तो यदि हम इसको लिखें इक्वेशन को तो ऐसे लिखेंगे इसको ना, IC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस VC RC प्लस क्या हो जाएगा, ये VCC अपॉन RC।
इस प्रकार से हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो m की वैल्यू है, इस m की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो m की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, -1/RC हो जाएगी। और जो C है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, VCC/RC हो जाएगी, ठीक है। तो ये कई बार ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, कि ट्रांजिस्टर में है ना, ऐसा ऑप्शन दे देगा, इस प्रकार से दे देगा कि इसमें जो m है, m की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होती है, तो m की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होती है यहाँ पे, -1/RC के इक्वल होती है। और C की वैल्यू किसके इक्वल होती है, VCC/RC के इक्वल होती है, ठीक है। इसको आगे और देखेंगे, सिर्फ अभी यहाँ पे अपने को क्या याद रखना है, ये वैल्यू आपको यहाँ पे याद रखनी है और ये इक्वेशन हमको यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, पहले तो इसके नीचे लिखिएगा, इसके नीचे लिखिएगा इस इक्वेशन का यूज, इस इक्वेशन का यूज ट्रांजिस्टर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को प्लॉट करने के लिए करते हैं। इसमें VCE, इसमें VCE एंड IC, VCE एंड IC वेरिएबल होते हैं, इसमें VCE एंड IC वेरिएबल होते हैं। पैराग्राफ चेंज कर लिखिए, यह इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c के सिमिलर होता है। यह इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c के इक्वल होता है, जहां ये लिखिए m इज इक्वल टू -1/RC, m इज इक्वल टू -1/RC लाइन के स्लोप को डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है। एंड ये लिखिए IC इज इक्वल टू VCC/RC, IC इज इक्वल टू VCC/RC करंट की करंट की वर्टिकल एक्सिस को शो करता है, करंट की वर्टिकल एक्सिस को शो करता है, करंट की वर्टिकल एक्सिस को शो करता है। तो यदि हम देखें कि जो हमारा कॉमन एमिटर कनेक्शन था, उस कॉमन एमिटर कनेक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि उसकी जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कॉमन एमिटर कनेक्शन की जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो किस में रिलेशन बताती है, तो हम देखे थे कि वो VCE एंड IC में क्या करती है, रिलेशन को बताती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास में इक्वेशन आया है, ठीक है, इस इक्वेशन में जो VCC इज इक्वल टू क्या है, ICRC प्लस क्या है, VCE है, ये इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन किसके इक्वल हमने देखा, तो ये इक्वेशन हमने देखा यहाँ पे कि IC इज इक्वल टू
VC अपन क्या लिखे यहाँ पे RC, और प्लस क्या लिखे यहाँ पे VCC अपन क्या लिखे थे RC, है ना, ऐसे लिखे थे। तो हमने लिखा था इसको यहाँ पे VC, है ना, ये VC है, ये VC और क्या होगा ये VCC अपॉन RC। तो यहाँ पे क्या हो सकती हैं, दो कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है। दो कंडीशन कैसे होती हैं ट्रांजिस्टर में, दो कंडीशन क्या हो सकती हैं, जो इसके सैचुरेशन पॉइंट और कट ऑफ पॉइंट को क्या करेंगी, डिटरमाइन करेंगे, निर्धारित करेंगे। तो पहली कंडीशन क्या हो सकती है, तो पहली कंडीशन में जो IC है, इस IC की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, ठीक है। तो IC की वैल्यू यदि 0 होती है, ठीक है, तो इस इक्वेशन में यदि हम 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो VCC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VC। अब IC 0 है, IC 0 है मतलब ट्रांजिस्टर आपका वर्क नहीं कर रहा है ना, आउटपुट करंट 0 है, ट्रांजिस्टर का आउटपुट करंट 0 है, मतलब आउटपुट क्या हो गया है आपका, ओपन सर्किट हो गया है ना। तो इसको क्या बोलेंगे कि ट्रांजिस्टर इस समय क्या हो गया, कट ऑफ हो गया है, ट्रांजिस्टर क्या हो गया है, कट ऑफ हो गया है। तो यहां पे बताता है कि यदि यहां पे जो IC है, IC की वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई है, तो IC की वैल्यू 0 कैसे हो सकती है, तो इस ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से यदि हम देखें कि जो IC है, इस IC की वैल्यू क्या है, तो VCC माइनस VC अपॉन RC है, ठीक है। तो यदि हम देखेंगे यहाँ पे कि इस VC की वैल्यू को यदि हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और इंक्रीज करने पर एक कंडीशन ऐसी आएगी कि VCC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VC हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू को क्या करेंगे हम, 0 से इंक्रीज करेंगे, इसकी वैल्यू 0 से इंक्रीज होती है VC की वैल्यू, और VC की वैल्यू इंक्रीज होने पर इसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। और जब VCE किसके इक्वल हो जाता है, VCC के इक्वल हो जाता है, ठीक है। जैसे सपोज मान लीजिए हम यहाँ पे 10 वोल्ट दे रहे हैं, ठीक। अब इस 10 वोल्ट यहाँ पे हमने अप्लाई की, ये 10 वोल्ट हो गई, और इसकी वैल्यू जो है VC की वैल्यू ये यहाँ पे है 5, और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1, ठीक है। तो हम करंट देखेंगे कि जो IC है उसकी वैल्यू क्या होगी, अभी यहाँ पे 5 होगी एम्पियर, तो मान लीजिए इसकी वैल्यू क्या होगी, अभी 5 होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को क्या करते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं, किसकी वैल्यू को, VC की। तो इसकी वैल्यू को 6 किए तो करंट क्या हो जाएगी, 4, फिर इसकी वैल्यू को 9 किए तो करंट क्या हो गई, 1, और इसकी वैल्यू को हमने 10 किया तो करंट क्या हो गई, 0। तो करंट जो है, कलेक्टर करंट, वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, घटते जाएगी, घटते घटते क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जब कलेक्टर करंट 0 होगी तो उस समय ये जो हमारा VCE है ये किसके इक्वल हो जाएगा, VCC के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि VCC और VC दोनों की वैल्यू क्या हो गई, इक्वल। इस पॉइंट पे हमने इसको बढ़ाया और बढ़ाते बढ़ाते ये VCC के इक्वल हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 10 वोल्ट हो गई। तो ये जो पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे कट ऑफ पॉइंट, ठीक। अब इसके बाद में दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तो दूसरी कंडीशन हो सकती है कि यहाँ पे जो VC है, इस VC की वैल्यू क्या है, 0 है। यदि VC की वैल्यू यहाँ पे 0 है, इसको वैल्यू को यदि 0 कर दोगे, ठीक है, तो कलेक्टर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, VCC अपॉन क्या होगा, RC हो जाएगी। तो ये कलेक्टर करंट की क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या होती है, कलेक्टर करंट। इससे ज्यादा कलेक्टर करंट यदि होगी तो फिर ट्रांजिस्टर जो होगा वो सैचुरेशन कंडीशन में चले जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे VCC अपॉन क्या हो जाएगा, ये RC हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या होती है, कलेक्टर करंट। या बोले कि यदि हम इसकी वैल्यू को इक्वल रख देते हैं, है ना, VCC और VC दोनों इक्वल थे, तो कलेक्टर करंट क्या थी, यहाँ पे 0 थी। अब इसकी वैल्यू को हम घटाते जाते हैं, इसकी वैल्यू को घटाएंगे, 9 किए तो कलेक्टर करंट 1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू को हमने 5 किया तो कलेक्टर करंट 5 हो गई। इसकी वैल्यू को हम क्या किए, 1 किए तो कलेक्टर करंट 9 हो गई। इसकी वैल्यू को 0 किए तो कलेक्टर करंट क्या हो गई, 10। तो कलेक्टर करंट क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना। इसकी वैल्यू को जब हम घटाएंगे ना, VC की वैल्यू को हम घटाएंगे तो कलेक्टर करंट का मैग्नीट्यूड क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो हमको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पे ये कलेक्टर करंट क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट क्या होगी, VCC अपॉन RC होगी। तो ये जो पॉइंट होता है
इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर में जो लोड लाइन ड्रॉ करते हैं, लोड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे जो सैचुरेशन पॉइंट है और कट ऑफ पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को डिटरमाइन कर लेते हैं, इन दोनों पॉइंट को निर्धारित कर लिए, है ना। कट ऑफ पॉइंट तो बहुत आसानी से मिल गया कि Vc की वैल्यू आपको किसके इक्वल रखनी है, Vcc के। तो जिस पॉइंट पर Vc और Vcc इक्वल होंगे वो आपका कट ऑफ पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, सैचुरेशन पॉइंट कैसे निकालोगे, Vc की वैल्यू को 0 रख दोगे तो Vcc अपॉन क्या हो जाएगा, Rc, तो वो कलेक्टर करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी, और ये एक्सिस उसको बताता है कलेक्टर करंट को। तो ये कलेक्टर करंट की कौन सी वैल्यू को शो कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट को शो कर रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेशन पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को निकालने के बाद में इन दोनों पॉइंट को एक लाइन के द्वारा मीट कर देंगे, मिला देंगे, तो इस तरह से हम इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है, स्लोप ऑफ क्या हो गया, ये स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, लोड लाइन, और ये क्या कहलाती है यहाँ पे, डीसी लोड लाइन। डीसी लोड लाइन क्यों बोले, क्योंकि हमारी डीसी बायसिंग वोल्टेज है, हमने कोई एसी सिग्नल यहाँ पे अप्लाई नहीं किया है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, डीसी लोड लाइन बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक बार जब डीसी लोड लाइन ड्रॉ कर लिए, है ना, किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर के लिए, ठीक है, तो अब ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इसी डीसी लोड लाइन पे रहेगी। ठीक है, बात समझ में आई कि यदि हम देखें कि ट्रांजिस्टर में क्या होता है, इस तरह से हमने इसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी। ठीक, कि इस समय हमने पढ़ा था कि बेस करंट मान लीजिए क्या है, 10 माइक्रो एम्पियर। फिर हमने इस प्रकार से ड्रॉ किया था यहाँ पे कि ये बेस करंट की वैल्यू को हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया था। ठीक है, कि बेस करंट की जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या है, 20 माइक्रो एम्पियर है। फिर बेस करंट को हमने थोड़ा और बढ़ा दिया कि ये बेस करंट की वैल्यू है, और यहाँ पे बेस करंट की वैल्यू कितनी है, 30 माइक्रो एम्पियर है। ऐसे पढ़े थे। तो यहाँ पे जो इसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इस पॉइंट पर इस लोड लाइन को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो यदि हम देखें कि बेस कलेक्टर करंट की इस वैल्यू के लिए, कलेक्टर करंट की इस वैल्यू के लिए, ठीक है, जो Vc होगा उस Vc की वैल्यू ये होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये ट्रांजिस्टर का हमको क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पे कलेक्टर करंट की इस वैल्यू के लिए, ठीक है, जो अपनी Vc है उसकी वैल्यू ये होगी, मतलब ट्रांजिस्टर का ये क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग पॉइंट कहलाएगा। तो ट्रांजिस्टर का जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो इसी लोड लाइन पे होता है। ठीक है, अभी पूरा नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे आएगा। ये एक्चुअल में होता क्या है कि अभी हमने इसको इनपुट में कोई सिग्नल अप्लाई किया है क्या, इसको हमने इनपुट में कोई एसी सिग्नल अप्लाई नहीं किया हुआ है, कोई भी सिग्नल हमने इसको दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आईसी है जैसे ऐसा लिखा होता है, कैपिटल आई बी, है ना, कैपिटल आई सी, कैपिटल आई ई, ये सभी क्या है, तो ये डीसी बायसिंग करंट है, डीसी बायसिंग करंट है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो इनपुट सिग्नल है वो इनपुट सिग्नल क्या है, जीरो सिग्नल है। तो जब इनपुट सिग्नल जीरो है तब भी डीसी बायसिंग के कारण कलेक्टर में क्या हो रही है, इतनी डीसी करंट फ्लो हो रही है। तो ये कौन सी वैल्यू है करंट की, डीसी वैल्यू है। तो इसको बोलते हैं जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट। क्या बोलते हैं इसको, आगे पढ़ेंगे, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट इसको बोलते हैं। कि यहाँ पे ट्रांजिस्टर में इतनी क्या फ्लो हो रही है, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट फ्लो हो रही है ये। ठीक है, तो इसको हम डिटरमाइन करते हैं ट्रांजिस्टर को जब हम बना रहे हैं, एम्पलीफायर जब हम बना रहे हैं। ठीक है, हमको ये पता है कि यहाँ पे जब हम एसी सिग्नल देंगे, अभी जीरो थे सिग्नल, जब हम यहाँ पे एसी सिग्नल देंगे, ठीक है, तो उस सिग्नल की इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ क्या है, एसी सिग्नल है, स्मॉल लेटर से शो करते हैं ना इंस्टेंटेनियस वैल्यू को, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ क्या है, ये बेस करंट है। तो इसके कारण यहाँ पे क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट होगी। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट क्या होगी, बीटा टाइम्स ऑफ क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ बेस करंट होगी। ठीक है, कि जब बेस करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू इंक्रीज होगी, कब, एसी सिग्नल में लेते हो ना इंस्टेंटेनियस वैल्यू, है कि नहीं, पता है ना सबको, अपन पढ़ चुके हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब किसी भी इंस्टेंट पर कहीं पे भी उंगली रख दो आप, वो क्या है, उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है।
तो जब यहाँ पे बेस करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू इंक्रीज होगी तो कलेक्टर करंट की भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यदि हम देखें कि यहाँ पे बेस करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी, ऐसा इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगी। ठीक है, तो जब बेस करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी और हमने जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट को इतना रखा हुआ है, कितना रखा हुआ है, मान लीजिए कि यदि बेस करंट यहाँ पे थी कितनी 20 माइक्रो एम्पियर, कौन सी, डीसी करंट, डीसी बेस करंट कितनी थी 20 माइक्रो एम्पियर, और उस समय कलेक्टर में जो करंट फ्लो हो रही थी मान लीजिए वो फ्लो हो रही थी कितनी 20 मिली एम्पियर, ज्यादा हो जाएगा 2 मिली एम्पियर, कितनी फ्लो हो रही है 2 मिली एम्पियर। तो इतनी करंट यहाँ पे क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। बात समझ में आई? कौन सी करंट है ये, डीसी करंट है। अब बेस में क्या आ रहा है, ये एसी सिग्नल्स आ रहे हैं, एसी सिग्नल्स की क्या आ रही है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे जैसे जैसे इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू इंक्रीज होगी तो कलेक्टर करंट की भी क्या होगी, इंक्रीज होगी ना इंस्टेंटेनियस वैल्यू, कि जब इसकी वैल्यू होगी 1 तो 1 इंटू 100, इसकी वैल्यू होगी 2 तो 2 इंटू 100। तो जैसे जैसे बेस करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी कलेक्टर की भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो ये करंट कब थी, जब इनपुट सिग्नल था 0। अब इनपुट में सिग्नल इंक्रीज हुआ बेस का तो कलेक्टर करंट का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज होगा। तो यहां पे कलेक्टर करंट मैक्सिमम कितनी इंक्रीज हो सकती है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट है, उससे ज्यादा कलेक्टर करंट फ्लो, ठीक है ना, कलेक्टर में कभी भी इससे ज्यादा करंट फ्लो नहीं हो सकती है। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या है, कलेक्टर करंट है। कब निकाला हमने, जब वीसी की वैल्यू क्या थी, 0 थी। ठीक है, तो हमारी बेस करंट इंक्रीज होने पर कलेक्टर करंट इस रेंज तक इंक्रीज हो सकती है और इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू डिक्रीज होने पर इसकी वैल्यू भी क्या होती है, ऐसा डिक्रीज हो जाती है। फिर इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 0, 0 के बाद में नेगेटिव, नेगेटिव के बाद फिर 0, मतलब हम बोलेंगे कि बेस करंट का मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो रहा है, मतलब 0 से घट रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जब बेस करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो कलेक्टर करंट की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। कहां तक डिक्रीज हो सकती है, वो 0 वैल्यू तक डिक्रीज हो सकती है। ठीक, तो जब हम देखेंगे कि इनकी वैल्यू में चेंज हो रहा है तो यहाँ पे जो VC है इसकी वैल्यू में भी चेंज होगा, क्योंकि VC क्या होगा, VCC माइनस क्या होगा, ICRC होगा। ठीक है, तो जब हमने देखा बेस करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू इंक्रीज हुई तो कलेक्टर करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू इंक्रीज हुई, कलेक्टर करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू इंक्रीज होगी तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जब इन दोनों का प्रोडक्ट इंक्रीज होगा तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब बेस करंट इंक्रीज होती है, कलेक्टर करंट इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये जो VC है इसकी वैल्यू डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, तो हमने देखा था कि जब कलेक्टर करंट इतनी थी, ठीक है, तो VC की वैल्यू ये थी। ठीक है, अब कलेक्टर करंट इंक्रीज हो रही है तो VC क्या होगा, इससे डिक्रीज होगा, तो VC की वैल्यू क्या होगी, ऐसे डिक्रीज होगी। ठीक है, फिर इसकी वैल्यू जब डिक्रीज होगी, इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी तो VC की वैल्यू इंक्रीज होगी, इसकी वैल्यू और घटेगी, मतलब ये ड्रॉप घटेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस तरह से हमको ये आउटपुट इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि हमने कलेक्टर करंट की एक निश्चित वैल्यू को निर्धारित कर लिया था एसी सिग्नल देने से पहले। तो वो कलेक्टर करंट की जो वैल्यू हमने निर्धारित की थी एसी सिग्नल देने से पहले उसको हमने क्या बोला, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट। और वो जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट की वैल्यू इतनी थी और इस जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट के लिए VC की वैल्यू ये थी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये ट्रांजिस्टर का क्या था, ऑपरेटिंग पॉइंट था। ठीक, आप बोलते हो कि नहीं, हमको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हम जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट को यहां पे नहीं रखते हैं, हम जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट के मान को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, या जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट के मान को क्या करते हैं, हम घटा देते हैं। कैसे घटा देते हैं कि जब हम यहाँ पे वोल्टेज देंगे ये VB होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये DC करंट है, बेस करंट, हम इसको कर देते हैं यहाँ पे मान लो 10 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो जब इसको 10 माइक्रो एम्पियर कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो कलेक्टर में करंट फ्लो होगी, कौन सी करंट है, ये DC करंट,
तो डीसी करंट की वैल्यू क्या होगी, डीसी करंट के द्वारा ही निर्धारित होगी। अब ट्रांजिस्टर का बीटा कुछ होगा, मान लो 100 है, ठीक है, और इसकी वैल्यू है 10 माइक्रो एम्पियर, तो ये कितना हो जाएगा 1 मिली एम्पियर। तो अब यहाँ पे जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट जो है उसकी वैल्यू कितनी है, ये 1 मिली एम्पियर है। यहाँ पे कितनी थी, ये 2 मिली एम्पियर थी, यहाँ पे कितनी है 1 मिली एम्पियर। हमने अब ट्रांजिस्टर के डिजाइन को अब चेंज कर दिया, उसकी बायसिंग वोल्टेज को चेंज कर दिया, ठीक है, और हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कितनी करंट दी बेस में 10 माइक्रो एम्पियर की। इसके कारण कलेक्टर में कितनी करंट फ्लो हो रही है 1 मिली एम्पियर की। कब, जब हमने कोई इनपुट सिग्नल अप्लाई नहीं किया है। तो विदाउट एनी इनपुट सिग्नल, ठीक है, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट की जो वैल्यू है वो अब कितनी है, यहाँ पे 1 मिली एम्पियर। तो इस कलेक्टर करंट पर वीसी की वैल्यू ये होगी। बात समझ में आई? तो यहां पे अपन देखेंगे कि इस कलेक्टर करंट पर वीसी की वैल्यू ये है। तो ये पॉइंट भी हमको कहां मिल रहा है, इसी लाइन पे मिल रहा है, इसी लाइन पे मिल रहा है। तो ये भी क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। कि जब हम अब बेस में इनपुट एसी सिग्नल देंगे, बेस में हम एसी इनपुट सिग्नल देंगे, तो फिर से कलेक्टर करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक। कलेक्टर करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, घटेगा। लेकिन अब यहाँ पे जब इसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा होगा, इसका कलेक्टर करंट का मैग्नीट्यूड भी डिक्रीज हो रहा होगा, तो वो जीरो से क्या हो जा रहा है, कम। तो जीरो से कम तो हो नहीं सकता है, ट्रांजिस्टर कट ऑफ हो जाएगा। कलेक्टर करंट जीरो से कम नहीं हो सकती ना, जीरो से कम, जीरो मतलब ट्रांजिस्टर कट ऑफ ना। तो ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा। मतलब इतने सिग्नल्स को आपको एम्पलीफाई करके नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो हमने ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग पॉइंट को क्या कर दिया, चेंज। किसके द्वारा चेंज कर दिया, बायसिंग के द्वारा। बेस करंट की वैल्यू को चेंज कर दी, कलेक्टर करंट की जीरो सिग्नल वैल्यू को हमने चेंज कर दिया। तो हमने ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग पॉइंट को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। तो उसके कारण गिवन वैल्यू ऑफ आईसी पे वीसी की वैल्यू ये मिल रही है हमको। ऑपरेटिंग पॉइंट अब यहाँ पे आ गया, ठीक है। कि अब ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट का मतलब क्या है, कि जब भी ट्रांजिस्टर ऑपरेट करेगा, ट्रांजिस्टर कब ऑपरेट करेगा, हम तो डीसी बायसिंग देके रखते हैं उसको। अब ट्रांजिस्टर कब ऑपरेट करेगा, जब हम एसी सिग्नल देंगे, तब वो अपना ऑपरेशन करेगा। उसका ऑपरेशन क्या है, एसी सिग्नल आने पर उसको एम्पलीफाई करके देना होता है। तो जब भी इनपुट में एसी सिग्नल आएंगे, ट्रांजिस्टर ऑपरेट करेगा, तो कलेक्टर में इतनी जीरो सिग्नल करंट थी, अब यहीं से करंट बढ़ेगी ना, करंट तो इतनी फ्लो हो रही थी उसमें, करंट अब यहीं से बढ़ेगी और यहीं से घटेगी भी, ठीक है। तो इसके कारण हम क्या बोल रहे हैं कि ये ट्रांजिस्टर का क्या है, ऑपरेटिंग पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि गिवन वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट पर हमको यहाँ पे वीसी की वैल्यू ये मिलेगी, ठीक है। और ये दोनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट आपको इसी लाइन पे मिलेगा, इस लाइन पे मिलेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये क्या है, उसका ऑपरेटिंग पॉइंट है। कि यहां पे गिवन वैल्यू ऑफ बेस करंट के लिए, है ना, गिवन वैल्यू ऑफ बेस करंट के लिए कलेक्टर करंट की वैल्यू इतनी है, ठीक है। और कलेक्टर करंट की इस वैल्यू के लिए वीसी की वैल्यू ये है। अब जब भी ट्रांजिस्टर ऑपरेट करेगा, जब भी उसको इनपुट में एसी सिग्नल दोगे, तो कलेक्टर करंट यहीं से बढ़ेगी, फिर घटेगी, फिर यहीं से नेगेटिव होगी, फिर चेंज होगी। और वीसी इस कलेक्टर करंट के लिए इतना था, तो वीसी यहीं से क्या होगा, डिक्रीज होगा, और फिर यहीं से क्या होगा, वो आगे इंक्रीज होगा, ठीक है। तो मतलब ट्रांजिस्टर जो ऑपरेट करेगा, ठीक है, वोल्टेज के लिए, आउटपुट वोल्टेज के लिए ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन इस पॉइंट पे होगा, आउटपुट कलेक्टर करंट के लिए ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन इसी पॉइंट पे होगा। तो ट्रांजिस्टर में जब भी इनपुट बेस सिग्नल देंगे, तो इसी पॉइंट पर से ही कलेक्टर करंट और वीसी की वैल्यू चेंज होना स्टार्ट होगी। तो ये क्या कहलाएगा, उसका ऑपरेटिंग पॉइंट कहलाएगा। तो किसी भी वैल्यू की कलेक्टर करंट के लिए हम यदि बेस करंट बढ़ा देते हैं, 30 मिली एम्पियर कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 मिली एम्पियर हो जाएगी, ठीक है। अब इस कलेक्टर करंट के लिए वीसी आपका ये होगा। अब इनपुट में जब बेस में आप सिग्नल दोगे, तो अब कलेक्टर करंट यहां से बढ़ेगी और यहीं से क्या होगी, घटेगी। वीसी की वैल्यू यहां से घटेगी और यहीं से क्या होगी, बढ़ेगी। आ रही बात समझ में? तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते हैं। तो जब हम एक बार ये डीसी लोड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं,
तो हमको क्या पता चल जाता है, ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट पता चल जाता है कि यदि आपके पास ट्रांजिस्टर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपने ये ट्रांजिस्टर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे प्लॉट कर दिया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि एनी वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट के लिए वीसी की वैल्यू ये होगी और दोनों जिस पॉइंट पर लोड लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है, ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट या क्यू पॉइंट कहलाता है। ठीक है, इतना समझ में आया अभी? ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको कि हम क्या कर सकते हैं, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट को सेट करेंगे और जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट को सेट कर लिए और उस जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट की किसी भी वैल्यू पे हम क्या कर सकते हैं, वीसी की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो ये जो आईसी और वीसी है जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है, तो यदि हम देखें आईसी की इस वैल्यू के लिए वीसी की वैल्यू ये है, तो ये दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट कहां पे रहेगा, इस लोड लाइन पे ही रहेगा। ठीक है, इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगे तो ये पॉइंट कहां पे होगा, लोड लाइन पे ही होगा। ठीक है, तो इस लोड लाइन पे ही ये पॉइंट होगा और ये पॉइंट ही क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग पॉइंट कहलाता है। क्योंकि जब भी हम यहाँ पे इनपुट में क्या देंगे, बेस पे सिग्नल देंगे, तो यहाँ पे जो आउटपुट में कलेक्टर करंट होगी वो इसी वैल्यू से चेंज होगी। ठीक है, और आउटपुट में जो वीसी की वैल्यू होगी वो इसी वैल्यू से क्या होगी, चेंज होगी। यानी ट्रांजिस्टर इसी पॉइंट से एसी सिग्नल देने पर ऑपरेट होना स्टार्ट होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, हम उसका ऑपरेटिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, तो ऑपरेटिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्विसेंट पॉइंट या साइलेंट पॉइंट भी उसको बोला जाता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको एग्जाम में क्या बोलेगा, डीसी लोड लाइन ड्रॉ करना है ना, या बोलेगा आपको कि ट्रांजिस्टर का सैचुरेशन पॉइंट निकालिए या उसका कट ऑफ पॉइंट निकालिए। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर का सैचुरेशन पॉइंट और कट ऑफ पॉइंट यदि हमको निकालना है, ठीक है, तो हमको याद रखना है कि हम कौन सा ट्रांजिस्टर सबसे ज्यादा यूज करते हैं, कॉमन एमिटर कनेक्शन। तो उसमें लिखा होगा वैसे तो क्वेश्चन में, और ये एक्सिस को शो करता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में कलेक्टर करंट को, और ये एक्सिस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में किसको शो करता है, हमको वीसी की वैल्यू को, है ना। तो आपको इसलिए बोला था कि कॉमन एमिटर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट होती है और क्वेश्चन यदि आता है तो इसी में से आता है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ट्रांजिस्टर कनेक्शन होता है। ठीक है, तो ये वीसी हो गया और ये एक्सिस क्या हो गया, आईसी हो गया। ठीक है, आपको क्या निकालना है, हम यहाँ पे, तो आपको निकालना है यहाँ पे इसका लोड लाइन ड्रॉ करना है। तो लोड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको क्या चाहिए, दो पॉइंट चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट चाहिए आपको मैक्सिमम कलेक्टर करंट का और दूसरा चाहिए मैक्सिमम वीसी का। एक चाहिए मैक्सिमम कलेक्टर करंट का, ठीक है, और ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट ही क्या होती है, वीसीसी अपॉन क्या होती है, आरसी होती है। और इसी पॉइंट को, है ना, ये कलेक्टर करंट है, कलेक्टर करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होते होते कितनी हो गई इसकी वैल्यू, ये मैक्सिमम हो गई, तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट है और ये वीसीसी अपॉन क्या है, आरसी है, और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इसका सैचुरेशन पॉइंट। तो इस तरह से आप क्या निकाल लोगे, इसका सैचुरेशन पॉइंट निकाल लोगे। फिर, है ना, सैचुरेशन पॉइंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है यहाँ पे, तो सैचुरेशन पॉइंट निकालने के लिए हमको वीसी की वैल्यू को जीरो पुट करना होता है। ठीक है, तो वीसी की वैल्यू को जीरो पुट करेंगे किसमें, जो ये हमने इक्वेशन लिखा था यहाँ पे, वीसीसी इज इक्वल टू वीसी, ठीक है, प्लस आईसीआरसी, और फिर इसमें हमने लिखा था यहाँ पे कि जो आईसी होती है ये वीसीसी माइनस वीसीई अपॉन क्या होती है, आरसी होती है। तो इस इक्वेशन में वीसी की वैल्यू को जीरो पुट किए, तो जीरो पुट किए तो हमको क्या मिल गया, वीसीसी अपॉन आरसी, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट है जो ट्रांजिस्टर के सैचुरेशन पॉइंट को डिटरमाइन करती है। ठीक है, दूसरा क्या निकालना पड़ेगा हमको, दूसरा कट ऑफ पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो कट ऑफ पॉइंट निकालने के लिए आपको आईसी की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में यदि हम आईसी की वैल्यू को जीरो पुट करते हैं तो हमारे पास में वीसीसी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, वीसी। तो ठीक है, जिस पॉइंट पर वीसीई वीसीसी के इक्वल हो जाता है, वीसीई बढ़ रहा है और किसके इक्वल हो गया, ये वीसीसी के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये वीसीई इज इक्वल टू हो गया वीसीसी, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कट ऑफ पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो पॉइंट बस आपको निकालने होते हैं और इन दो पॉइंट को निकालने के बाद इन दोनों पॉइंट को एक लाइन के द्वारा क्या करोगे, मीट कर दोगे, मिला दोगे।
ठीक है। और इस लाइन को क्या बोलोगे आप यहाँ पे, उसकी डीसी लोड लाइन बोलोगे। तो डीसी लोड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए होते हैं, केवल 2 पॉइंट, ठीक है। क्यों करते हैं तो वो आपको भी बताया मैं कि डीसी लोड लाइन हम क्यों ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर की ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करता है कि जब हम ट्रांजिस्टर को इनपुट में एसी सिग्नल देंगे तो वो ट्रांजिस्टर में जो एसी सिग्नल्स आउटपुट में आपको मिलेंगे, आउटपुट में एसी कलेक्टर करंट मिलेगी, आपको आउटपुट में एसी वीसी मिलेगी। तो आउटपुट में जो एसी कलेक्टर करंट है, वीसी की वैल्यू है, यानी कि ट्रांजिस्टर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है ये, ठीक है। तो वो ट्रांजिस्टर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में आईसी और वीसी की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। ट्रांजिस्टर कैसे ऑपरेट होगा आउटपुट में, तो वो कैसे पता चलता है हमको, इस डीसी लोड लाइन से पता चलता है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले ट्रांजिस्टर को बायसिंग करते समय उसके ऑपरेटिंग पॉइंट को पहले से निर्धारित कर लेना पड़ता है कि ट्रांजिस्टर पे हमको का ऑपरेटिंग पॉइंट हमको कहां पर रखना है। तो ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट आप जहां भी रखना चाहो रख सकते हो, लेकिन वो हमेशा इसी लोड लाइन पे ही क्या होगा, प्लेस्ड होगा, ठीक है। तो एनी वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट के लिए वीसी की वैल्यू ही क्या कहलाती है, उसका ऑपरेटिंग पॉइंट कहलाती है, और वो ऑपरेटिंग पॉइंट इसी लोड लाइन पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। बात समझ में आई सबको। तो पहले आप क्या करिए, पहले उसमें नोट करिए, उसके बाद में इसको ड्रॉ करना है। उसमें लिखिए ट्रांजिस्टर की लोड लाइन ड्रॉ करने के लिए, ट्रांजिस्टर की लोड लाइन ड्रॉ करने के लिए उसके सैचुरेशन पॉइंट, उसके सैचुरेशन पॉइंट क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही है, एक सेकंड हो गया। हेलो, अभी आ रही है, अब नोट करिए। अब लिखिए उसमें ट्रांजिस्टर के की लोड लाइन लिखे थे ना, ट्रांजिस्टर की लोड लाइन ड्रॉ करने के लिए उसके सैचुरेशन पॉइंट एंड कट ऑफ पॉइंट को डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं। ट्रांजिस्टर की आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन VCC इज इक्वल टू VC प्लस ICRC होता है, ठीक है। उसके बाद में लिखिए फॉर सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, तो VCE इज इक्वल टू 0 प्लेस करेंगे, ठीक है। एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो VC 0 रख दोगे तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट क्या हो जाएगी, VCC अपॉन RC, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट ही क्या होती है, इसका सैचुरेशन पॉइंट होती है, ठीक है। दूसरा कट ऑफ पॉइंट, तो कट ऑफ पॉइंट के लिए क्या करोगे, तो कट ऑफ पॉइंट के लिए IC इज इक्वल टू क्या करोगे, 0 प्लेस करोगे इस इक्वेशन में, ठीक है। तो जब IC इज इक्वल टू 0 प्लेस करोगे देन VCE इज इक्वल टू क्या होगा, VCC, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे VC इज इक्वल टू VCC होगा वो क्या होगा, कट ऑफ पॉइंट। जिस पॉइंट पे IC इज इक्वल टू क्या होगा, VCC अपॉन RC, वो होगा आपका सैचुरेशन पॉइंट। तो इससे
आपको क्या मिलेगा, कट ऑफ, इससे क्या मिलेगा, सैचुरेशन। इसको नोट कर लीजिए। हो गया। उसके नीचे लिखिए कट ऑफ एंड सैचुरेशन पॉइंट को, कट ऑफ एंड सैचुरेशन पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, कट ऑफ एंड सैचुरेशन लाइन को ज्वाइन करने वाली या मिलाने वाली, कट ऑफ एंड सैचुरेशन पॉइंट को ज्वाइंट करने वाली या मिलाने वाली लाइन डीसी लोड लाइन कहलाती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट की किसी भी वैल्यू के लिए VCE, VCE कलेक्टर एमीटर वोल्टेज VCE की वैल्यू इस लोड लाइन पर प्रेजेंट होती है, मौजूद होती है। इसे ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो उसमें लिखिए क्विसेंट पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट। इस क्विसेंट पॉइंट को ही क्या बोलते हैं, क्विसेंट को ही क्या बोलते हैं, क्यू पॉइंट। क्विसेंट का ही मतलब क्या है, क्यू पॉइंट। क्विसेंट ने क्यू पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट, तो क्विसेंट पॉइंट को ही क्यू पॉइंट बोलते हैं। उसमें लिखिए एसी सिग्नल, एसी सिग्नल के अब्सेंस पर, एसी सिग्नल, हेलो, एसी सिग्नल के अब्सेंट, अब्सेंस या अब्सेंट या अनुपस्थिति, एसी सिग्नल के अब्सेंस, अब्सेंट या अनुपस्थिति पर डीसी लोड लाइन पर वह पॉइंट, डीसी लोड लाइन पर वह पॉइंट जो कलेक्टर करंट आई से एंड डीसी एंड डीसी कलेक्टर एमीटर वोल्टेज, डीसी कलेक्टर एमीटर वोल्टेज में रिलेशन को शो करता है। ऑपरेटिंग पॉइंट या क्यू पॉइंट कहलाता है। क्योंकि एसी सिग्नल अप्लाई करने पर
एसी सिग्नल अप्लाई करने पर आईसी एंड वीसीई में सिग्नल्स आईसी एंड वीसीई में सिग्नल्स इसी पॉइंट पर चेंज होते हैं, इसी पॉइंट पर चेंज होते हैं। ठीक है, तो आईसी और वीसी में जो सिग्नल हैं वो इसी पॉइंट पर क्या होते हैं, चेंज होते हैं। अब उसके बाद में पैराग्राफ चेंज रख लीजिए। उसमें लिखिए इस पॉइंट पर, क्यू पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, क्यू पॉइंट पर एसी सिग्नल के अब्सेंस होने पर, एसी सिग्नल के अब्सेंस होने पर ट्रांजिस्टर साइलेंट होता है, ट्रांजिस्टर साइलेंट होता है। इसलिए इसे क्विसेंट पॉइंट कहते हैं, इसलिए इसे क्विसेंट पॉइंट कहते हैं। तो ये पूछेगा कि ट्रांजिस्टर में किस पॉइंट पर ट्रांजिस्टर साइलेंट होता है। ठीक है, सिग्नल के एब्सेंस होने पर, एसी सिग्नल के एब्सेंस होने पर किस पॉइंट पर ट्रांजिस्टर साइलेंट होता है, तो क्यू पॉइंट पर साइलेंट होता है ना, उसको इसलिए क्यू पॉइंट बोला, वहां पे जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे यदि हम देखें, ठीक है, इसको तो ड्रॉ कर चुके हो आप लोग। यदि हम बोले कि हमारे किसी वैल्यू पे के लिए, कलेक्टर करंट की किसी वैल्यू के लिए ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट डिटरमाइन करिए, निर्धारित करिए। ठीक है, तो आपको बोला गया कि कलेक्टर करंट की किसी वैल्यू के लिए ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट निर्धारित करिए। ठीक है, तो आपको मान लीजिए यहाँ पे बेस करंट दे दिया कि बेस करंट की वैल्यू इतनी है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट निकालिए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको निकालनी पड़ेगी किसकी वैल्यू, कलेक्टर करंट की। ठीक है, तो कलेक्टर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा इंटू क्या हो जाएगी, बेस करंट हो जाएगी। तो आपके पास में क्या आ जाएगी, कलेक्टर करंट आ जाएगी। ये मैक्सिमम कलेक्टर करंट नहीं है। ठीक है, ये इनपुट बेस करंट की किसी वैल्यू के लिए, इनपुट बेस करंट की किसी वैल्यू के लिए क्या है, ये कलेक्टर करंट है। ठीक, अब उसके बाद में हम देखेंगे कि कलेक्टर करंट की इस वैल्यू के लिए वीसी क्या होगा, तो वीसीसी माइनस क्या होगा, आईसीआरसीओ। तो इस कलेक्टर करंट को उठा के यहां रख देंगे। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको नोन होगी, ज्ञात होगी, इसकी वैल्यू भी हमको ज्ञात होगी।
ठीक है। तो इनका डिफरेंस हमारे पास में क्या आ जाएगा, Vc। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जब हमने बेस में कुछ करंट अप्लाई की, ठीक है, इस करंट अप्लाई करने पर हमको, ठीक है, यहाँ पे कलेक्टर करंट मिली है IC, और इस कलेक्टर करंट के लिए IC डैश कर देते हैं, इस कलेक्टर करंट के लिए हमको क्या मिल गया, ये Vc मिल गया, ठीक। तो इस जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट के लिए अभी कोई ऐसी सिग्नल नहीं दी है इनपुट में, बेस में कौन सी वोल्टेज करंट दिए हैं, DC करंट। तो इस जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट के लिए हमको ट्रांजिस्टर का क्या कहलाएगा, ये ऑपरेटिंग पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग पॉइंट को क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, यदि क्वेश्चन आता है तो, ठीक। अब इसके बाद में यहाँ पे होता क्या है, ठीक, कि आपको बताया था कि कॉमन एमीटर कनेक्शन में कितना डिग्री फेज शिफ्ट होता है, 180 डिग्री बताया था फेज शिफ्ट होता है, ठीक है। तो जब हम इनपुट में बेस में यहां पर सिग्नल देंगे, ये बेस करंट है, ठीक, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ बेस करंट है, यानी कि AC सिग्नल है, तो कलेक्टर करंट की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होगी, बेस की पॉजिटिव साइकिल है तो कलेक्टर करंट की भी क्या होगी, पॉजिटिव साइकिल होगी, बेस करंट की नेगेटिव साइकिल होगी तो कलेक्टर करंट की क्या होगी, नेगेटिव साइकिल होगी, ठीक। लेकिन यहां पे आउटपुट में देखेंगे कि जब बेस करंट की पॉजिटिव साइकिल है, कलेक्टर करंट की पॉजिटिव साइकिल है, ठीक है, तो इसकी कौन सी साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आउटपुट में हमको इस प्रकार से साइकिल मिलेगी, यानी कि इसके इनपुट में जो हमारा सिग्नल है वो इस प्रकार से आएगा। तो यदि हम आउटपुट इस Vc के अक्रॉस लेते हैं तो वो आउटपुट हमारा क्या आएगा, ऐसा। तो ये जो 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है, ये आउटपुट वोल्टेज Vc में होता है या आउटपुट कलेक्टर करंट में होता है, किस में होता है, किस में हो रहा है, देखो इसमें थोड़ी हो रहा है, वो तो इन फेज है, इनपुट वोल्टेज ये है ना, इनपुट करंट ये है ना, बेस करंट है ना, तो इनपुट के फेज में कलेक्टर करंट। 180 डिग्री फेज शिफ्ट किसमें होता है, आउटपुट वोल्टेज Vc में होता है, तो ये आपको याद रखना है ना, सबको पता है 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है, लेकिन पूछ दिया किसमें होता है 180 डिग्री, इन कलेक्टर करंट, आउटपुट कलेक्टर करंट, इन Vc या बोथ, ऐसे करके पूछ दिया, तो किसमें होता है वो, Vc में, आउटपुट वोल्टेज में होता है, कलेक्टर करंट में नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें नोट करिएगा, उस पर लिखिएगा कॉमन एमिटर कनेक्शन, कॉमन एमिटर कनेक्शन के बेस में, कॉमन एमिटर कनेक्शन के बेस में इनपुट वोल्टेज अप्लाई करने पर, इनपुट वोल्टेज अप्लाई करने पर उसकी उसकी आउटपुट वोल्टेज VCE, उसकी आउटपुट वोल्टेज VCE में 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है। आउटपुट कलेक्टर करंट में, आउटपुट कलेक्टर करंट में यह फेज शिफ्ट 0 डिग्री होता है, आउटपुट कलेक्टर करंट में यह फेज शिफ्ट 0 डिग्री होता है, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे कि जो Q पॉइंट है, ऑपरेटिंग पॉइंट है, इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, इसका स्थान क्या होना चाहिए, इसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे क्या करते हैं, जब ट्रांजिस्टर को हम बायसिंग करते हैं तो ट्रांजिस्टर को बायसिंग करते समय ठीक है, ये हमारी डीसी लोड लाइन है, सबको पता है। अब तो ये डीसी लोड लाइन के सेंटर में, यहां पे, ठीक,
इसके सेंटर में हम क्या रखते हैं, क्यू पॉइंट को रखते हैं। तो टू क्यू पॉइंट कहां पे है, एट द सेंटर ऑफ डीसी लोड लाइन है, ठीक है। ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट है, ये क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट है, और ये क्या है, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट है, ठीक है। ये कलेक्टर करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, ये कलेक्टर करंट की जीरो वैल्यू है, और ये क्या है, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट है, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट है, ठीक। कि जब इनपुट में सिग्नल क्या है, जीरो है, और ये क्या है, Vc की वैल्यू है, Vc की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जीरो है, इससे कम नहीं हो सकता, Vc जीरो से कम नहीं हो सकता। ये Vc की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, Vc की मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल होती है, तो ये Vcc के इक्वल होती है ना। उससे ज्यादा नहीं हो सकती, जितना सप्लाई दे रहे हो उससे ज्यादा थोड़ी वोल्टेज हो जाएगी, तो इससे ज्यादा हो नहीं सकती है। और ये क्या है, इसकी जीरो सिग्नल Vc की वोल्टेज है, ठीक है। अब यदि हम बेस में इनपुट सिग्नल देते हैं, ठीक, ये बेस करंट है, यहाँ पे इनपुट सिग्नल है, तो कलेक्टर करंट मैक्सिमम वैल्यू तक इंक्रीज हो जाएगा, कलेक्टर करंट जीरो वैल्यू तक डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से Vc जो है वो जीरो वैल्यू तक डिक्रीज हो जाएगा, Vc जो है मैक्सिमम Vcc तक इंक्रीज हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि पॉजिटिव कलेक्टर करंट एंड नेगेटिव कलेक्टर करंट, पॉजिटिव Vc एंड नेगेटिव Vc दोनों को प्रॉपरली क्या करेगा, एम्पलीफाई करके आउटपुट में देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कोई प्रॉब्लम हमारे पास में नहीं आई है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो कहां पे रखा है, मिड ऑफ डीसी लोड लाइन पे रखा है। तो इस समय हम देखेंगे कि जो Vc होगा इसकी वैल्यू क्या होती है, हाफ ऑफ Vcc होती है इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे जो Vc की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, Vcc का आधा होगी। यदि Vcc आपकी 10 वोल्ट है तो इस पॉइंट पे आपको वोल्टेज कितनी मिलेगी, 5 वोल्ट मिलेगी। 5 वोल्ट से घट के 0 हो गई, 5 वोल्ट से बढ़ के 10 हो गई, बात समझ में आ गई ना। लेकिन यदि हम जो है ऑपरेटिंग पॉइंट को नियर टू क्या कर देते हैं, सैचुरेशन पॉइंट कर देते हैं, ठीक है। ये सैचुरेशन पॉइंट है हमारा, ये सैचुरेशन पॉइंट है, इसके नियर कर देते हैं, और अब हम बेस में करंट अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जीरो सिग्नल कंडीशन में, ठीक है, हमारी कलेक्टर करंट इतनी है। अब बेस करंट इंक्रीज होगी तो कलेक्टर करंट इंक्रीज होगी। अब कलेक्टर करंट यहां तक इंक्रीज हुई तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई कलेक्टर करंट की। अब कलेक्टर में तो उससे करंट ज्यादा फ्लो नहीं हो सकती, डिवाइस क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। लेकिन हमारी अभी कलेक्टर करंट तो और इंक्रीज होना था, ऐसे इंक्रीज होना था, ऐसा उसको ऐसा डिक्रीज होना है, डिक्रीज तो हो जाएगी, नेगेटिव साइकिल तो बराबर आएगी, ठीक है, आउटपुट में आपको। लेकिन पॉजिटिव साइकिल के इतने सेक्शन को क्या कर देगी, ये क्लिप कर देगी, क्लिप यानी इसको काट देगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्लिप्ड हो जाएगा। यदि इसी तरह से देखेंगे कि जो हमारी Vc है, इस Vc की नेगेटिव साइकिल और ये Vc की पॉजिटिव, पॉजिटिव तो प्रॉपर एम्पलीफाई करेगी, इसको क्या कर देगी, यहाँ पे ये क्लिप कर देगी, तो क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्शन आएगा। सिमिलरली यदि यहाँ पे हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है उसको नियर टू क्या कर देते हैं, हम कट ऑफ पॉइंट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे यहाँ पे कि जब इनपुट बेस में हम एसी सिग्नल अप्लाई करेंगे तो कलेक्टर में पॉजिटिव साइकिल को एम्पलीफाई कर देगा, बट नेगेटिव को क्या कर देगा, ये ऐसा क्लिप कर देगा। जीरो से तो कम नहीं हो सकती ना करंट, यहाँ पे तो जीरो हो गई आपकी, है ना, यहां से बढ़ी फिर जीरो हो गई, अब जीरो से थोड़ी कम हो जाएगी वो, ठीक है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे हम देखेंगे इसकी वैल्यू इस प्रकार से चेंज होगी ऐसा, तो यहाँ पे इस पॉजिटिव साइकिल को क्या कर देगा, ये क्लिप करेगा। तो आउटपुट सिग्नल में क्या आएगा, डिस्टॉर्शन आएगा, आउटपुट सिग्नल आपके क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो इसका मतलब है लोकेशन ऑफ क्यू पॉइंट कहां पे होनी चाहिए, मिड ऑफ डीसी लोड लाइन होनी चाहिए फॉर प्रॉपर एम्पलीफिकेशन, है ना, है ना, डिस्टॉर्शन लेस ऑपरेशन के लिए यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो हम जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट को इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि ऑपरेटिंग पॉइंट कहां पे होगा, मिड पे हो, ठीक है। तो यहाँ पे है क्यू पॉइंट
at the midpoint of DC load line। ठीक, इसमें है नियर टू सैचुरेशन पॉइंट, और है इसमें नियर टू कट ऑफ पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे एसी लोड लाइन भी होती है, एसी लोड लाइन। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, ये वाला डायग्राम बना लियो ना, कि जो डीसी लोड लाइन है और जो एसी लोड लाइन है, ठीक है, ये डीसी लोड लाइन है यहाँ पे, तो एसी लोड लाइन कैसी होती है, तो ये होगी आपकी एसी लोड लाइन। तो ये है आपकी डीसी लोड लाइन और ये है एसी लोड लाइन। तो कौन सी लोड लाइन जो है ज्यादा स्टीपर होती है, स्टीपर यानी जिसमें ज्यादा ढाल है, एसी लोड लाइन, है ना। तो ये याद रखना है कि एसी लोड लाइन जो होती है मोर स्टीपर देन क्या होती है, डीसी लोड लाइन। लेकिन दोनों ही लोड लाइन में क्यू पॉइंट कहां पे होता है, सेम क्यू पॉइंट एक ही जगह रहेगा, है ना, क्यू पॉइंट वहां पे चेंज नहीं होता है। आई बात समझ में। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो पहले अभी जो लिख चुके हैं इसमें लिखे है ना, तो इसमें पहले एक लाइन लिखिए, पहले इसमें एक लाइन लिखिए जो भी आपने लिखे हैं, उसमें लिखिए ट्रांजिस्टर में डिस्टॉर्शन फ्री एम्प्लीफिकेशन के लिए, ट्रांजिस्टर में डिस्टॉर्शन फ्री एम्प्लीफिकेशन के लिए ऑपरेटिंग पॉइंट डीसी लोड लाइन के सेंटर में, डीसी लोड लाइन के सेंटर में होना चाहिए। अर्थात जिस पॉइंट पर लोड लाइन के जिस पॉइंट पर से लिखो, अर्थात लोड लाइन के जिस पॉइंट पर ये लिखिए VC इज इक्वल टू हाफ ऑफ VCC होगी, लोड लाइन के जिस पॉइंट पर VCE इज इक्वल टू हाफ ऑफ VCC होगी। ठीक है, VCC इज इक्वल टू हाफ ऑफ VCC होगी। अब उसके बाद में हेडिंग डाल लो AC लोड लाइन, AC लोड लाइन, और इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो इसमें आपको क्लियर होगा एक डीसी लोड लाइन है और दूसरी एसी लोड लाइन। ठीक है, अब उसमें नोट करिए, उसमें लिखिए वह लोड लाइन, वह लोड लाइन, वह लोड लाइन जो
एसी सिग्नल, वह लोड लाइन जो एसी सिग्नल अप्लाई करने पर VCE एंड IC में रिलेशन शो करती है। VCE एंड IC में रिलेशन शो करती है। AC लोड लाइन कहलाती है। नेक्स्ट के AC एंड DC बोथ लोड लाइन में Q पॉइंट कॉमन होता है, नेक्स्ट AC लोड लाइन DC लोड लाइन से मोर स्टीपर होती है, ज्यादा स्टीपर होती है। AC लोड लाइन कॉमा DC लोड लाइन से मोर स्टीपर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, दोनों लोड लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, दोनों लोड लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, वह ऑपरेटिंग पॉइंट या क्यू पॉइंट होता है। ठीक है, तो दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पे प्रतिच्छेद करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? इसका ऑपरेटिंग पॉइंट क्यू पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही देखते हैं। अब इसे क्वेश्चंस उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।